धान मंडी के अंदर शेड इसीलिए बनवाए जाते हैं कि किसानों की जो फसल आती है और बेमौसम बरसात या फिर अन्य कोई कारणों से प्राकृतिक आपदा आए तो उससे बचाव हो सके। लेकिन आपको हालात हम कृषि उपज मंडी हनुमानगढ़ के दिखाना चाहेंगे। कार्यालय के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर शेड इसलिए बनवाए गए हैं कि किसानों की फसल जो आए उसका नुकसान नहीं हो। लेकिन हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी के हालात देखिए। उस जो शेड किसानों के लिए बने हैं, किसानों की फसलें बेचाने के लिए आए उसको रखने के लिए बने हैं, वहाँ पर अवैध रूप से कब्जा व्यापारियों का और वहाँ पर दुकानदारों ने कर रखा है। किस प्रकार वहाँ पर बारदाना डाल रखा है। बारदाना एफसीआई का होगा, लेकिन ये शेड उनके लिए नहीं है। एफसीआई ने अगर ख़रीदारी करनी है या मंडी के व्यापारियों ने ख़रीदारी करनी है तो बारदाना रखने के लिए उनको स्वयं के इंतजाम करने चाहिए थे। लेकिन किसानों ने ऐतराज़ भी उठा दिया है। आज किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कलेक्टर हनुमानगढ़ से मिला है। उन्होंने अपनी बताई है पीड़ा और कहा है कि जो किसानों के लिए धान मंडी के अंदर शेड बनाए गए हैं उनको खाली करवाइए। और सरसों की फसल अब आने वाली है, कुछ आ चुकी है, और गेहूं की फसल भी थोड़े समय बाद आने वाली है। इसलिए उन्होंने अपनी समस्या बताते हुए कलेक्टर से आज निवेदन कर दिया है कि आप तुरंत मंडी कृषि उपज मंडी के सचिव के माध्यम से जो शेड किसानों के लिए बने हैं उसको खाली करवाकर किसानों को राहत दिलाएं। चलिए सुनते हैं किसानों के प्रतिनिधियों के द्वारा कलेक्टर हनुमानगढ़ से वार्ता करने के बाद क्या कहा है, क्या आश्वासन कलेक्टर हनुमानगढ़ ने दिया है। चलिए सुनिए। आज अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सरसों की खरीद तो है ही है, इसके साथ साथ ही एक पंगा और शुरू कर दिया इन्होंने कि वारदाना जो आता था पहले फैक्ट्रियों में आता था या एफसी गोदाम में आता था, फिर सप्लाई होता था। लेकिन अब की बार इन्होंने वारदाना सीधा मंडियों में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंडी के अंदर जो शेड किसान के लिए बने हैं, जो किसानों के लिए है, वो भी उसमें आप गेहूं लाओ, जो भी सरसों लाओ, उसके अंदर आप डालो। मौसम रहता है हमेशा खराब, 1 घंटे में मौसम का परिवर्तन हो जाता है। ये क्या कर रहे हैं, जो बोरियां भरते हैं वहां से, चाहे सरसों की हो और चीज की, जौ की, कनक की, जो भी होगी, ये वहां पे शेड के नीचे लगा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। हमें भी जिला कलेक्टर को कह के हैं और हिदायत भी लेके हैं, और उनको ये भी कहा है कि पिछली बार भी हमारे इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। वो शेड किसानों के हैं, हमारी फसल शेड के अंदर गिरनी चाहिए, न कि ठेकेदारों की बोरियां वहां पे लगनी चाहिए। इसलिए कलेक्टर साहब को हमने कहा अभी बोरियां लगनी शुरू हो गई, तुरंत प्रभाव से इन बोरियों को उठा के गोदामों में शिफ्ट की जाए और किसान को उसकी जगह किसान की वो आरक्षित है, किसान को मिलनी चाहिए। कलेक्टर साहब ने ये हमें आश्वासन दिया है कि मैं अभी लिख के आज ही इस पे कार्रवाई करता हूं। अगर आज के बाद वो कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम हमारा आंदोलन के तौर पे इस जिला कलेक्टर पे होगा। ये हमें आज इनको कहने आए थे। आज हमें किसान के समस्या को लेकर आज हम कलेक्टर महोदय से मिले। उनको कहा कि शेड के नीचे जो खाली बारदाना है वो ठेकेदार लगा रहे हैं, जबकि पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। ये बारदाना सारा वहाँ गोदामों में जाता था, उसके बाद में वहाँ बंटता था। पर ठेकेदार और यहाँ कृषि विभाग के अधिकारियों की गुंडागर्दी के चलते जिस तरह से शेडों के नीचे किसान के जो शेड बने हुए जिसमें अपनी जिन से शेड के नीचे रखते हैं, उन सवाल के ऊपर उनकी गुंडागर्दी को लेकर आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को कहा है कि तुरंत प्रभाव से उनको ठेकेदारों को कहो कि उसके नीचे जो बारदाना है वो न लगाएं। और आने वाले दिनों में अंदर जल्दी किसान की फसल आने वाली है, इसलिए कलेक्टर साहब को हमने कह दिया है, 2 शब्दों में कहा है कि उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और ताकि किसान की फसल शेडों के नीचे लगे। और इसी मांग को लेकर हम कलेक्टर महोदय से मिले हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द उनको हम पाबंद करेंगे। वैसे देखा जाए तो जब पहली बार नहीं हुआ, जब गेहूं का सीजन होता है उस वक्त व्यापारी और कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारी मिलकर एक खेला भी करते हैं। जो किसानों के द्वारा फसल लाई जाती है उसको सस्ते दर पर खरीद कर और फिर एफसीआई को महंगे रेट पर बेचने की बातें पहले भी आई थी और अब वर्तमान समय में भी यह खेला चलने वाला है। कुछ व्यापारी मंडी समिति के अधिकारियों से मिलकर इस प्रकार का खेला करते हैं कि कणक को एफसीआई को बेचना और सस्ती महंगे के चक्कर में पैसा कमाना। इसीलिए शेड के नीचे गेहूं की बोरियां, गेहूं के बड़े बड़े ढेर लगाए जाते हैं। पिछली बार भी ऐसा देखने में आया था, लेकिन अब मामला उठ चुका है। देखते हैं कलेक्टर के स्तर से क्या इस पर
एक्शन लिया जाता है और किसानों को राहत देने के लिए उनके तरफ से क्या प्रयास होते हैं, तमाम बातें देखने वाली होंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।